बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं भी खैरियत से हूँ। और आज किचन कुकिंग टाइम में मुर्गी के पंजों की सफाई होगी, क्लीनिंग होगी बहुत ही अच्छे तरीके से, और तेज तरीन तरीका आपके साथ शेयर किया जाएगा। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, एंड तक लाजमी देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, प्लीज चैनल पर जाने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो जल्दी से अपनी वीडियो शुरू करते हैं। और ये देखिए, मैंने इस तरह पाए लिए, ये मुर्गी के पंजे तकरीबन 3 दर्जन मैंने लिए। इनको साफ करूंगी झटपट से, जल्दी से इसकी क्लीनिंग करूंगी। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने इस तरह निकाल के ना, शॉपर के अंदर से निकाल के किसी बर्तन बाउल के अंदर इस तरह रख लेने हैं, जिस तरह आप देख रहे हैं। ऊपर वाली साइड ये ऊपर होनी चाहिए, और आप ये देख रहे हैं ना, बिल्कुल ताज़ा फ्रेश होने चाहिए। रेड कलर बिल्कुल साफ सुथरे हैं, और ज़्यादा देर वाले जो होते हैं ना, 1-2 दिन वाले, वो ज़्यादा अच्छे नहीं होते, उनका पता चल जाता है। ये सुर्ख जगह जो है ना, ये उनकी हल्की और सफ़ेद कलर में हो जाती है। तो अब आपने चेक करने हैं ताज़ा फ्रेश और इस तरह के लेने हैं। चलें जी, इसके अंदर पानी डाल देंगे और इनको डिप करके रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, और इसकी अच्छे से क्लीनिंग करेंगे। और महंगे महंगे होटलों वाले हम पाए बनाएंगे। जैसे महंगे होटलों में सूप मिलता है ना, तो उसके अंदर भी मुर्गी के पंजे शामिल होते हैं। तो हमने भी वैसे ही बनाने हैं। पहले इसकी क्लीनिंग करेंगे अच्छे तरीके से। अच्छा, आधा घंटा हो गया। आधे घंटे के बाद मैं ना इनको अच्छी तरह मसल मसल कर साफ कर लूंगी। अच्छे तरीके से इसकी सफाई हो जाएगी। ऊपर से सफाई आपने अच्छे तरीके से करनी है, इस तरह मसल मसल के। जब आपने आधा घंटा, अगर फिर देखें अगर साफ नहीं है, तो फिर आपने तकरीबन 1 घंटा भी लगा सकते हैं। तो आधा घंटा तो लाजमी आपने देना है। इनको डिप करके पानी में रख देना है, तब अच्छे तरीके से इनकी क्लीनिंग हो जाएगी। मैं इसी तरह करती हूँ साफ। इनको अच्छी तरीके से मसल के साफ कर लूंगी सारे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने मसल मसल के साफ किया और इनको अच्छे तरीके से पानी के अंदर धो भी लिया है। अच्छे तरीके से इनकी क्लीनिंग हो गई है। चलें, ये साफ हो गए। और ये जो डैमेज पार्ट है ना इसका, ये हम नाइफ के साथ बाद में निकाल देंगे। चलें, पानी मैंने रख लिया। आपने खुले बर्तन में पानी लेना है। पानी इतना होना चाहिए कि पाए उसके अंदर डिप हो जाए थोड़ा सा। जैसे बबल आना शुरू हो गया, तो मैंने 1 टीस्पून नमक डाल दिया। नमक अच्छे तरीके से इसकी क्लीनिंग भी करेगा, और छिलका रिमूव करने में आसानी होगी। जल्दी से उसका ऊपर से ना स्किन रिमूव जल्दी से हो जाएगी। जो पाए की स्किन होती है ना, वो अच्छी से रिमूव हो जाएगी, और जल्दी रिमूव होगी। तो जैसे ही बबल बनने शुरू हो जाए ना, तो आपने एक लेके पाया अंदर डाल के देखना है, एक पंजा अंदर डाल के देखना है, और इसको हिलाते रहना है, छोड़ना नहीं। ये अगर ज्यादा ओवर कुक हो गया ना, तो फिर अंदर से ये ना नीचे वाली स्किन उतरना शुरू हो जाएगी। आपने सिर्फ देखना है ऊपर वाली स्किन। आपने इसकी तरह चुटकी भर के देखना है। अगर चुटकी भर जाए और सख्त हो थोड़ी सी, तो फिर आपने दोबारा इसके अंदर डाल देना है। तकरीबन 7-8 सेकंड लगेंगे। तो ये 8 सेकंड के लिए बस इतना टाइम है, इस ज्यादा टाइम नहीं। ये नीचे वाले जो है ना, वो ज्यादा ओवर कुक हो जाएगा। आपने देखना है इस तरह पकड़ के चुटकी भर के, और जैसे स्किन रिमूव हो जाए ना, तो आपने निकाल लेना है। तो देखिए माशाल्लाह कितने आराम से आसानी से स्किन रिमूव हो रही है, और नीचे वाले को बिल्कुल भी नहीं डैमेज हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और उसको सिर्फ ऊपर वाली। और अगर ज्यादा कर देंगे ना, तो निचले स्किन सारी उतर जाएगी, तो फिर फायदा ही नहीं है इस तरह साफ करने का। तो माशाल्लाह पहले भी पंजे साफ करने की वीडियो मैंने दी थी। बहुत सारे लोगों ने, हजारों लोगों ने उसको पसंद किया है। तो आपने भी वो देखनी है, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। और आग पे साफ कर पंजे कैसे साफ करते हैं, स्किन उतारते हैं नमक में, वो भी वीडियो में उनकी सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। आप जाके देख लीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और सर्दी का मौसम है, झटपट से हमारा तेज तरीन तरीका है पंजों को साफ करने का। वो कैसे, ये देखिए क्लीनिंग भी अच्छे से हो जाएगी, और इनके जरासीम भी रिमूव हो जाएंगे, और पंजे साफ भी जल्दी से हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, 1 डालना है, 2 डालने हैं इस तरह। तो पानी को ज्यादा बॉयल नहीं आने देना, बॉयल नहीं करना आपने, गर्म पानी करना है। जैसे बबल नीचे से बनना शुरू हो जाना, तो आपने आग को बिल्कुल स्लो कर देना है। तो इस तरह 1-2 करके आपने डालने हैं, और फिर सारे निकाल के रख लेने हैं। तो आपके खराब नहीं होंगे। आपने बाद में उनको साफ करते रहना है। बस आपने ये देखना है, जब भी आप साफ करें ना, तो स्किन उसके ऊपर से चुटकी भर के देखे। जब नीचे वाले सेंटर में जो है ना, इसके पाए का सेंटर, तो ये मोटी जगह होती है, इसके ऊपर अगर स्किन आराम से रिमूव हो जाए, चुटकी में आ जाए, तो आपने बस यही ख्याल करना है। और 1-1, 2-2 करके आपने सारे निकाल लेने हैं। बाद में आपने कपड़ा लेना है, कपड़े के साथ इसको पकड़ के खींच के साफ करना है।
तो इस तरह ना ये बहुत ही आसान तरीके से रिमूव हो जाएगी स्किन। ये देखें नेल भी आगे से उतर रहे हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, आगे से नेल भी इस तरह साफ हो रहे उतर रहे हैं। और ये दूसरे नेल जो है वो हम कैंची के नाइफ के साथ उतार देंगे, और ये ऊपर से स्किन वाले जो है नेल की है ना वो उतर रही है। तो बस आपने यही तरीका करना है, आपने सारे पंजों को बना के इस तरह एक एक दो दो डाल के करना है, ज्यादा नहीं डालना है, ज्यादा डालेंगे तो फिर खराब होने का डर होगा। आपने एक दो डाल के जल्दी जल्दी बस उसको 7-8 सेकंड के लिए इस तरह इनको हिलाते रहना है और फिर निकाल लेना है। बस ये इतना कि टाइम होता है इनके लिए, तो ये अच्छे तरीके से साफ हो जाएंगे। और स्किन जो है ना खींच के उतारेंगे तो वही अच्छी होती है, और कपड़े के साथ बहुत ही आसान तरीके से, और ना तो आपके नेल दर्द करेंगे और ना ही इनको ज्यादा टाइम लगेगा। आपने खींच खींच के इस तरह साफ कर लेने हैं। तो ये देखे झटपट से होने वाला तेज तरीन तरीका है। तो बस आपने इसी तरीके से फॉलो करना है। ये देखे मैंने सारे इस तरह करके रख लिए, तो मैं साथ साथ इस तरह साफ कर, अगर आपके पास आपका कोई हेल्पर है साफ करने वाला, आपको इस तरह साफ करवाते हैं, तो फिर क्या करना है आपने ना इस तरह बना के बस रखते जाना है, निकालते जाना है। और एक बंदा साफ करने वाला और दो साफ करने वाला है तो जल्दी से हो जाएंगे। तो अगर आप अकेले हैं तो अकेले बंदे ने काम करना है, तो फिर यही तरीका है कि आपने एक दो डालने अंदर निकाल के आपने रख लेने, और बाद में आप साफ करते रहे, और ताकि दूसरे दिन भी साफ करेंगे ना 2 घंटे के बाद 3 घंटे ठंडे होने के बाद भी साफ करेंगे, तभी ये कपड़े के साथ इस तरह छिलका ऊपर से स्किन जो होती है ना आराम से रिमूव हो जाएगी और ज्यादा देर भी नहीं लगेगी। मैं तो इसी तरह करती हूँ, और ये जो साफ बहुत ही आसान से हो जाते हैं और बहुत ही मजे के बनते हैं। चलें इस तरह करके ना पकड़ के अच्छी तरह साफ कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे से साफ हो गए। नीचे वाली स्किन जो है ना, ये डैमेज जो पार्ट है ना, ये भी ऊपर से रिमूव हो रहा है, और जो रह गया है ना थोड़ा सा, वो नाइफ के साथ हम इसको काट देंगे। बस ये हमारे पंजे बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीनिंग हो जाएगी, इनकी साफ हो जाएंगे। आपने यही तरीका इस्तेमाल करना है। इस तरह आप ढेरों ढेर पंजे साफ कर लेंगे। सर्दी का मौसम है, सूप बनाने का दिल करता है, पंजे डालते हैं सूप। पंजे का सूप जो होता है ना वो बहुत ही मजे का बनता है और थिक हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। इसके अलावा आप इनको फ्राई करके भी खा सकते हैं। इसके अलावा इनका कोरमा, सालन, शोरबे वाला जो भी बनाए बहुत ही मजे का बनता है। चलें आज तो मैं आपको ये पंजे साफ करने की वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, और अगली वीडियो जो है ना वो आपको पंजे का जो हम कोरमा बनाए या वो जो भी बनाएंगे इनकी, वो मैं बाद में बनाऊंगी, क्योंकि इस तरह वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जानी थी। फिर मैंने ना सिर्फ पंजों को साफ करने की आज बनाई है। तो बस इस तरह आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो माशाल्लाह पंजे जल्दी से साफ हो जाएंगे। वीडियो जरा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। ये आपकी तरफ से प्यार होगा और मेरे लिए एक नाम होगा, मेरी हौसला अफजाई होती, मेरा अच्छा काम करने को दिल करता है। आपके लिए अच्छी अच्छी और आसान आसान सी वीडियो लेकर आती हूँ। ये देखें कितने अच्छे तरीके से साफ हो गए। बस इसी तरह सारे साफ कर लूंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें मैंने साफ करने के बाद फिर इनके नेल भी काट दिए, स्किन जो सेंटर में थी डैमेज वो भी काट दिए, और नेल का आगे वाला एक एक पोर्शन काट दिया है। बस सिर्फ एक एक पोर्शन जो था ना, एक एक जोड़, बस उसके ऊपर नाइफ रखा और काट दिया इसके। तो फिर मैंने उसको साफ करने के बाद, नेल काटने के बाद फिर अच्छी तरह धो लिए। धोने के बाद अब मैंने इनको धोना नहीं है, बस सिर्फ सेंटर से ये कटिंग करनी है, ताकि जब हम पकाए ना तो अंदर से यखनी अच्छे तरीके से हड्डी के अंदर से निकल आए। तो 2 हिस्सों में बस हमने इसको डिवाइड करना है, काट देनी है बस इस तरह नाइफ के साथ, बस इस तरह तोड़ देनी है। एक साइड से स्किन रहनी चाहिए और दूसरी साइड से हम इसको तोड़ देंगे। तो इस तरह जो है ना मजे के बनते हैं, अंदर से अच्छी तरह यखनी जो है ना वो निकल कर बाहर आ जाती है सारी, और यही चीज हमें चाहिए पंजे के अंदर से। तो हमारे मुर्गी के पंजे पाए बहुत ही अच्छे तरीके से बनेंगे, और ये तो हर कोई बना के खा सकता है, गरीब है चाहे अमीर है, और हर किसी के जरूरत होती है सर्दी में इस तरह की चीज खाने की। तो ये सस्ते भी मिलते हैं और आराम से हर कोई बना लेता है। और इसी तरह इसकी क्लीनिंग करें और इस तरह कटिंग करें। ये देखें आगे से तो पंजे हमारा बिल्कुल रेडी हो गया, साफ हो गया पकाने के लिए। अगली वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी पकाने वाली किस तरह पकाते हैं। बस आज की यही वीडियो है। आज मैंने पंजों को साफ किया झटपट से, तेज तरीन तरीका है, आप बहुत ज्यादा पंजे इस तरह साफ कर सकते हैं। आज की मेरी वीडियो इतनी, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपना और अपने घर वालों का, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना, और मुझे भी अपनी दुआ में जरूर याद रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में जाके अच्छा सा प्यारा सा और बड़ा सा कमेंट करके जरूर बताना कि आज की मेरी पंजों को साफ करने की आपको वीडियो कैसी लगी है। मुझे आपके अच्छे से प्यारे से और बड़े से कमेंट का शिद्दत से इंतजार रहेगा। मैं आपको फिर मिलूंगी किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।